प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक गद्य पद्य एवं चंपू नामक प्रश्न पत्र के अंतर्गत नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 3 से 6 का आज हम अध्ययन करेंगे। पवित्रम अत्र आतनुते जगद्युगे स्मृता रसक्षालनयेव यत्कथा कथं न सा मद्गिरम् आविलामपि स्वसेविनीम् एव पवित्रयिष्यति। सबसे पहले अन्वय। अत्र युगे यत्कथा स्मृता रसक्षालनया इव जगत् पवित्रम् आतनुते सा आविलाम अपि स्वसेविनीम् एव मद्गिरं कथं न पवित्रयिष्यति। अब अन्वय के अनुसार अनुवाद। अत्र युगे अर्थात इस कलयुग में, यत कथा जिन नल की कथा, स्मृता जिन नल की कथा, रसक्षालनया इव जल से प्रक्षालन के समान, पवित्रमातनुते पवित्र कर देती है लोक को, जगत पवित्रम आतनुते लोक को पवित्र कर देती है। सा अर्थात वो कथा, आविलाम अपि दोषयुक्त होने पर भी, स्वसेविनीम एव अपनी ही सेवा करने वाली, मद्गिरम मेरी वाणी को, कथम न पवित्रयिष्यति कैसे पवित्र नहीं करेगी। यहाँ पर जैसे जल से, व्याख्या में लिखेंगे ये सभी हम, यहाँ पर जैसे जल से प्रक्षालन करने से वस्तु की पवित्रता होती है, उसी तरह नल की कथा का स्मरण करने से जगत की पवित्रता होती है। ऐसा अर्थ यहाँ बताया गया है। ये महाराज नल के गुणों का ही यहाँ वर्णन किया जा रहा है। और ऐसा कहा भी जाता है, पद्य आए हैं जिनमें ऐसा बताया गया है कि राजा नल, युधिष्ठिर, सीता, कृष्ण ये सभी पुण्य लोक या पुण्य कीर्ति वाले हैं। इनका स्मरण करने से पुण्य लाभ होता है। यही तात्पर्य यहाँ पर भी निहित है। और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, और जिन नल की कथा स्मरण करने पर भी शुद्ध करती है, सेवा वर्णन करने से क्या कहना, इस प्रकार अर्थापत्ति अलंकार भी सिद्ध होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणियों में स्मृता, स्मृ, त और टाप, रसक्षालनया, रसेन क्षालना, तया रसक्षालनया, आतनुते आंग उपसर्ग पूर्वक तनु विस्तारे धातु से लट प्लस तय, आविलाम ये कलुष, अमरकोश में इसका पर्यायवाची आया है, कलुषो अनच्छ आविल है। स्वसेविनीम स्वम सेवते तत्शीला ताम, स्वसेवनिणी प्लस नी प्रत्यय करने पर बना है। और यहाँ जैसा कि मैंने अभी बताया कि उत्प्रेक्षा और अर्थापत्ति दोनों अलंकार आए हैं, तो इस तरह से दो अलंकारों के आने से, या दो अलंकारों से संसृष्टि अलंकार है। अग्रिम पद्य। अधीति बोधाचरण प्रचारणैर दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दशस्वयम्। अन्वय। अयं चतुर्दश विद्यासु अधीति बोधाचरण प्रचारणैः उपाधिभिः चतस्रः दशाः प्रणयन् स्वयं चतुर्दशत्वं कुतः कृतवान् इति न वेद्मि। इति हम अपनी तरफ से लगाएंगे, इसलिए इसको कोष्ठक में बंद कर देंगे। इसके पश्चात अनुवाद।
अयं चतुर्दशसु विद्यासु अधीति बोधाचरण प्रचारणैः। अयम अर्थात महाराज नल ने चतुर्दशसु विद्यासु 14 विद्याओं में अधीति बोधाचरण प्रचारणैः उपाधि भी शब्दतः अध्ययन, अर्थ ज्ञान और शास्त्रोक्त कर्म का आचरण और प्रचारण इन भेदों से चतस्रः दशाः प्रणयन 4 अवस्थाओं को करते हुए स्वयं चतुर्दशत्वं कुतः कृतवान स्वयं चतुर्दशत्व कैसे किया इति न वेदमी ये मैं भी नहीं जानता। और 14 विद्याओं को भी व्याख्या में बताएंगे कि 14 विद्याओं को यदि 4 भेदों से गुणा करते हैं तो 56 भेद होने चाहिए, परंतु 14 ही कैसे हुए। अतः विरोध होने पर उन विद्याओं को चतुर्दशत्व अर्थात अध्ययन आदि से 4 अवस्थाओं वाली बनाने से उसका यहाँ पर परिहार हो जाता है। 14 विद्याएं कौन सी हैं? विष्णु पुराण में एक पद्य आया है, अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या ही एता चतुर्दश। अर्थात कौन सी 14 विद्याएं हैं? अंगानि वेदा, वेद के 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 4 वेद ऋक, यजु, साम और अथर्व, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, इस तरह से 14 विद्याएं हैं। और यहाँ पर 14 विद्याओं को 4 भेदों से गुणा करने पर 56 होना चाहिए, परंतु चतुर्दशत्व कैसे किया, इस विरोध का और ऐसा विरोध होने पर उसका परिहार चतुर्दशत्वम, इसका चतस्रः दशा या शाम तास चतुर्दशा अर्थात तासाम भाव है चतुर्दशत्वम, यानी 4 अवस्थाओं का भाव ऐसा करने से उसका परिहार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी सिद्ध होता है, जिसका लक्षण है आभासत्वम विरोधस्य विरोधाभास इष्यते। व्याकरणात्मक टिप्पणियों में लिखेंगे अधीति ही अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययने धातु से स्त्रियाम तिन, इस सूत्र से तिन प्रत्यय। बोधनम भाव है, बुध अवगमने धातु से भाव, इस सूत्र से घय प्रत्यय। प्रणयन प्रणयतीति प्रय उपसर्ग पूर्वक अणीय प्रापणे धातु से लट के स्थान में लटह सत्री सान चौ प्रथमा समानाधिकरणी, सूत्र से क्षत्रिय आदेश। इसके पश्चात अग्रिम पद्य, अमृष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी त्रैव नीतांग गुणेन विस्तरम अगाहताष्टादशताम जिगीषया नवद्वय द्वीप पृथग जय श्रीयाम। अन्वय, अमृष्य रसना अग्र नर्तकी विद्या त्रयी इव अंग गुणेन विस्तरम नीता नवद्वय द्वीप पृथग जय श्रियाम जिगीषया अष्टादशताम अगाहत। इसके पश्चात अन्वय के अनुसार अर्थ, अमृष्य रसना अग्र नर्तकी विद्या, नल की जिह्वा के अग्रभाग में नर्तकी के समान विद्या, वेदादि विद्या अथवा पाक विद्या। त्रयी इव अंग गुणेन, त्रयी त्रिवेदी अर्थात 3 वेदों के समान शिक्षा आदि, विस्तरम नीता नवद्वय द्वीप पृथग जय श्रियाम, 3 वेदों के समान शिक्षा आदि 6 अंगों की गुणन क्रिया से वृद्धि को प्राप्त कराई जाती हुई नल की नवद्वय द्वीप पृथग जय श्रियाम
जिगीषया अष्टादशताम अगाहत। नल की 18 द्वीपों की पृथक पृथक विजय लक्ष्मियों को जीतने की इच्छा से 18 संख्या को प्राप्त किया। एक साथ अर्थ। नल की जिह्वा के अग्रभाग में नर्तकी के समान विद्या, नेत्रयी के समान शिक्षा आदि 6 अंगों की गुणन क्रिया से वृद्धि को प्राप्त कराई जाती हुई नल की 18 द्वीपों की पृथक पृथक विजय लक्ष्मियों को जीतने की इच्छा से 18 संख्या को प्राप्त किया। ये भी महाराज नल के यश का ही वर्णन है, जिसमें ये बताया गया कि उनका साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। और इस पद्य में त्रयी अर्थात ऋग यजु सामाख्या, त्रयी कहने का अर्थ है ऋग, यजुर्वेद और सामवेद। और ऐसा नहीं है कि यहाँ अथर्ववेद नहीं कहा गया है, यह नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर अंग गुणेन इस पद के साथ संबंध करने के लिए ऐसा प्रयोग किया गया है। और वेद के कोई अवयव ऋग रूप चाहे पद्य में हो, और यजु रूप चाहे गद्य में हो, और समरूप अर्थात गीत रूप, ऐसा कहने से अथर्ववेद का भी इसमें अंतर्भाव हो जाता है। और प्रायः मंत्र रूप वेद के प्रतिपाद्य विषय धर्म, अर्थ और काम ही हैं, जिसमें धर्म एवं अर्थ का ही वर्णन अधिक किया गया है, धर्म का वर्णन अधिक किया गया है। और मोक्ष का प्रतिपादन वेद मोक्ष का प्रतिपादन ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। और पूर्वोक्त जो 14 विद्याओं के साथ वेदों के 4 उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र, इसमें भी महाराज नल पारदर्शी थे। यह बात इस पद्य से सूचित होती है। नव द्वय द्वीप पृथग जय श्रियाम जिगीषया, अर्थात नल से जीते गए 18 द्वीपों की पृथक जयश्रियों को यदि मानो तो जीतने की इच्छा से उनकी विद्याओं ने भी 18 संख्या को प्राप्त किया था। यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक शब्द इव इत्यादि के नहीं होने से प्रतीयमानोत्प्रेक्षा और उपमा इनका संसृष्टि अलंकार है। नीता, नीक, तय, टाप और नव द्वय द्वीप पृथग जयश्रियाम द्वौ अवयवौ यस्य तत् द्वयम् द्वितयप् अष्टादश दशानां भावः है। अष्टादशता ताम, अष्टादशन प्लस तल प्लस टाप। और अगाहत, गाहु विलोडने धातु से अनद्यतने लंग, इस सूत्र से लंग। इसी पश्चात अग्रिम पद्य। दिगीश वृंदांश विभूति ऋषिता दिशाम से काम प्रशभा अवरोधिनी बभार शास्त्राणि दृशम द्वयाधिकाम निज त्रिनेत्र अवतरत्व बोधिकाम। अन्वय। दिगीश वृंदांश विभूति दिशाम ईशिता स शास्त्राणि काम प्रशभा अवरोधिनी निज त्रिनेत्र अवतरत्व बोधिकाम द्वयाधिकाम दृशम बभार। अर्थ। दिगीश वृंदांश विभूति ही इंद्र इत्यादि लोकपालों के अंश से उत्पन्न दिशिताम ईशिता दिशाओं के स्वामी सह नल ने शास्त्राणि काम प्रशभा अवरोधिनी निज त्रिनेत्र अवतरत्व बोधिकाम
स्वेच्छाचारिता को या कहीं कामदेव को बल से निवारण करने वाली। त्रिनेत्र अपने 3 नेत्रों के अवतरत्व बोधि काम, आविर्भाव का या फिर महादेव के अवतारत्व का बोधन करने वाली। द्वयाधिकाम 2 से अधिक। दृशम बभार शास्त्र रूप दृष्टि को धारण किया। ऐसा मनु ने भी कहा है कि लोकपालों के अंश से राजा की उत्पत्ति होती है, और यहाँ भी ऐसा ही बताया गया है कि लोकपाल के अंश से राजा की उत्पत्ति होती है, और उसी क्रम में राजनल भी शामिल हैं। और नल को दिशिताम ईशिता कहने से 8 दिक्पाल इंद्र इत्यादि एक एक दिशा के स्वामी हैं, पर नल सब दिशाओं के स्वामी हैं। अतः यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार व्यंगित होता है। शास्त्राणि शिष्यते एभिरिति शासु अनुशिष्टौ धातु से सर्वधातुभ्य स्ट्रन, इस सूत्र से यहाँ पर स्ट्रन प्रत्यय हुआ है। और शास्त्र क्या होता है? शास्त्र का लक्षण दिया गया है प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च पुंसाम येनोपदिश्यते तद्धर्माश्च उपदिश्यन्ते शास्त्रम शास्त्रविदो विदुः। अर्थात पुरुषों की प्रवृत्ति और निवृत्ति एवं उनके धर्म जिससे उपदेश दिए जाते हैं उसे हम शास्त्र कहते हैं। और जैसा इसमें बताया गया है, महाराज नल के शास्त्र ही 2 से अधिक अर्थात तीसरे नेत्र रूप थे। आज की कक्षा में इतना ही। इसके पश्चात हम अग्रिम कक्षा में अग्रिम पद्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।